क्या रहा 2025 में, कितने लोगों को मिला न्याय? आइए जानते हैं इस वीडियो में। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। आज मैं पहुंच चुका हूं अधिवक्ताओं के चैम्बरों पे। आज हम जानेंगे 2024 और 2025 में क्या क्राइम की स्थिति रही है, कितना घटा है और कितना बढ़ा है, और अगर बात करें क्राइम को लेकर क्या कुछ मथुरा की स्थिति है। जानेंगे आज अधिवक्ताओं से जमीनी हकीकत क्या है। जी, आप 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। AIN चैनल आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता है। मैं जानूंगा 2024 और 25 को लेकर क्या कुछ जमीनी हकीकत है क्राइम, और इस समय जो अपने क्षेत्र में मथुरा जिले के अंदर में क्या कुछ बढ़ोतरी और चल रहा है, और कौन कौन से केसों में इस समय कोर्ट में देखने को मिलते हैं कि पीड़ित आते हैं, कौन कौन से केस के चलते हुए यहाँ पर आते हुए हैं। जानेंगे क्या कुछ मामला है। देखिए, अगर क्राइम रेट की बात की जाए तो पिछले कुछ समय के दौरान क्राइम रेट कम हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुछ समय के दौरान पिछले कुछ साल 2 साल के अंदर देखा गया है तो उसमें पुलिस का क्राइम ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि पुलिस मुठभेड़ दिखाना, फर्जी मुठभेड़ दिखाना, पुलिस के द्वारा जैसे शासन प्रशासन के द्वारा और उच्च अधिकारियों के द्वारा जैसे प्रशासन पर लगाम लगाई गई, उसमें पुलिस बेलगाम हुई है। पुलिस के द्वारा 307 के काफी फर्जी मुकदमे रजिस्टर्ड किए गए हैं और पुलिस ने अपने इंटेंशनली भी काम किए गए हैं। जैसे कि अनावश्यक रूप से लोगों के घुटनों में गोली मारना, ये पुलिस का मुख्य काम इनमें से रहे हैं और क्राइम रेट काफी कम रहा। दूसरा, न्याय व्यवस्था की जहां तक भी की जाती है तो इस बार 2025 में काफी अच्छी न्याय व्यवस्था रही है। काफी सारे डिस्पोजल केसेस के हुए हैं। हमारे यहाँ से करीब 105 से ज्यादा केसेस डिसाइड हुए हैं, जिनमें पॉक्सो 302 के केसेस रहे हैं। इस समय जो योगी सरकार है महिला मिशन को लेकर जीरो ग्राउंड पर बहुत अच्छे से उतरी हुई है, और हर जगह चौराहों पर जाकर, हर स्कूलों में जाकर महिलाओं को उत्पीड़न के संबंधित उनको जागरूक भी कर रही है कि किस तरीके से उत्पीड़न से बचा जा सकता है। अच्छा, महिला मिशन की अगर बात की जाए, किस तरीके से महिला मिशन को लेकर प्रशासन से लेकर और कोर्ट में क्या कुछ देखने को मिला है। देखिए, प्रशासन को देखने के बाद और महिलाओं के उत्पीड़न को देखने के पश्चात जो उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न अगर रोकना है तो उसमें सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल गवर्नमेंट की ही एक परमाविषय नहीं बन जाता है कि गवर्नमेंट सारे काम को करे। जब तक हम लोग और खुद महिलाएं इसमें जागरूक नहीं होंगी तब तक ऐसे क्राइम को नहीं रोका जा सकता है। अब जहां तक मामलों की जांच पड़ताल की बात चलती है तो महिलाओं से रिलेटेड जो जांच की गई है उनमें काफी गति हुई है। विवेचनाएं में चार्जशीटें कोर्ट में जल्दी सबमिट हो रही हैं। जो महिलाओं से रिगार्डिंग मामले हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर की जा रही है। अब ये पहलू अपना अपना अलग हो जाता है कि किस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कितना आईओ, कितने विवेचक महोदय क्या कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी हुई है, आरोप पत्र न्यायालय में जल्दी प्रेषित किए गए और न्यायालय के द्वारा उन मुकदमों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया गया है। जब से BNS कानून की लागू किया गया था, BNS लागू होने के पश्चात मुकदमों में वास्तविकता है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूं जिसके यहाँ पर काफी मुकदमे 60 से 70 फाइलें पर डे का एवरेजन रहता है। काफी अच्छी जो है हेयरिंग रहती है। उसके दौरान देखा गया है कि उन मुकदमों का निस्तारण काफी हो रहा है। BNS लागू होने के पश्चात भी ये देखा गया है कि विवेचनाएं शीघ्रता से हुई है। पहले जो IPC और CRPC लागू था उस समय चार्जशीट, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने में पुलिस काफी लंबा समय ले रही थी। लेकिन BNS लागू होने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में बहुत काफी शीघ्रता से सबमिट हो रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसमें साफ साफ आदेश में हुआ है कि जितने भी कोर्ट के अंदर जितने भी मामले चल रहे हैं उनको 3 साल के अंदर उनकी एक रूपरेखा बनाते हुए उन पर अमल किया जाए, और 3 साल के अंदर उनका एक क्वेश्चन मार्क जो लगाया था वो जितने भी पीड़ित हैं उनको न्याय भी दिलाया जाए। क्या कुछ माने, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जूनियर डिवीजन या कोई भी इसके आदेश को पारित करते हुए इन पर कुछ अमल हो सकता है, या ये सारे ग्राउंड जीरो पर बस देखने को ही मिलते हैं कागजों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले से लगातार ये कहता चला रहा है कि लोगों को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और ये जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को 3 साल में न्याय मिले। लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट के मात्र कह देने से लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। यहाँ देखने वाली प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने ऑर्डर जारी कर देते हैं कि 3 साल में, 2 साल के अंदर लोगों को न्याय मिल जाए। लेकिन न्याय मिलने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शासन प्रशासन में और कोर्ट के अंदर
बाबू पेशकारों की भर्ती पूरी कंपलसरी नहीं है, और प्रॉपर वे पर जो है स्टाफ नहीं है। जब किसी भी कोर्टों में स्टाफ प्रॉपर नहीं होगा तो वहां न्याय व्यवस्था क्या होगी? और ये तब तक संभव नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये तो आदेश पारित कर दिया कि भाई 3 साल के अंदर न्याय चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो देखना है, गवर्नमेंट को यह भी तो देखना है कि जिन कोर्टों से न्याय मिल रहा है उन कोर्टों के अंदर स्टाफ पूरा होना चाहिए। स्टाफ पूरा प्रॉपर नहीं है, जिनमें कम से कम 8 से 10 व्यक्तियों का स्टाफ होना चाहिए, उसमें 2 से 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। जहां कम से कम 2 बाबू होनी चाहिए, उस कोर्टों में 1 बाबू काम कर रहा है। तो अधिकारी महोदय भी क्या कर रहे हैं, कोर्ट भी क्या करे, कोर्ट न्याय तब तक नहीं दे सकती। अब पेंडेंसी हमारे यहाँ देखा जाए तो इतनी बहुत ज्यादा पेंडेंसी है कि वो हो नहीं पा रही, और पेंडेंसी ना होने की वजह भी यही है कि स्टाफ प्रॉपर पूरा नहीं है। तो मात्र सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि 3 साल के अंदर आपको न्याय मिले, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोर्ट में चल रही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होती। और सुचारू रूप से कोई भी व्यवस्था तभी पूरी हो सकती है जब वहां काम करने वाला स्टाफ पूरा होगा। अभी तक कोर्टों में स्टाफ ही पूरा नहीं है। जब पूरा स्टाफ ना होगा तो काम नहीं होगा, जब काम ही नहीं होगा तो अधिकारी मजिस्ट्रेट महोदय कहां से जजमेंट सुनाएंगे, कहां से प्रॉपर काम दे पाएंगे, कहां से लोगों को न्याय दे पाएंगे? तो ये सारी चीजें केवल सुप्रीम कोर्ट में सफिशिएंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा जो मुद्दे हैं उन पर भी काम करना होगा। मुद्दों पर काम होगा तभी किसी भी व्यक्ति को समय अंतराल के अंदर 3 साल का, मैं कह रहा हूं कि यदि अगर प्रॉपर वे पर काम होता है, स्टाफ पूरा होता है, तो 3 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। कोर्टों पर हमें इतना भरोसा है, न्याय विभाग पर इतना भरोसा है कि वो 2 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय दे सकते हैं, और कोर्ट करने का प्रयास भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं कर रहे हो, हर अधिकारी को करने का एक अपना विवेक अधिकार होता है। जिस तरीके से हर काम को समय पर नहीं किया जा सकता, तो उसी तरीके से हर काम समय पर नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर काम तभी संभव हो पाएगा जब स्टाफ पूरा हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर कंपलसरी होती है, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अगर न्याय विभाग का सुधार नहीं है, तो वहां जो खाली वैकेंसियां चल रही हैं वो भरी जाए और स्टाफ प्रॉपर किया जाए, तभी काम संभव हो पाएगा। निशांत जी का साफ साफ जिला प्रशासन को लेकर आरोप था, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? निशांत जी ने जिला प्रशासन को लेकर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां भी दिखाई हैं, क्या कुछ कहोगे इस मामले को लेकर? तो कमियां तो प्रशासन की हैं काफी। ये फर्जी एनकाउंटर वगैरह करते हैं, ठीक है। कोई आदमी, गरीब आदमी बेचारा जाता है न्याय की गुहार लगाने के लिए, तो उसको कहते हैं पैसे वालों की यहाँ सुनी जाती है। गरीब आदमी जा रहा है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। काफी चीजें न्यायपालिका अगर सुधारे तो काफी यानी सुधर सकती है। आपका साफ साफ आरोप है कि जितने भी आजकल न्यायपालिका में जो आरोप प्रत्यारोप जो भी लगते हुए आ रहे हैं, ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है कि पैसे वाले की ही काम होते हैं, कहीं गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो रहा। साफ साफ आरोप आप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? हाँ देखो, वो तो सीधी सी बात है कि हर आदमी को पता है, लेकिन आदमी बोलता नहीं है, ठीक है। सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो आदमी गरीब जा रहा है, दिन में 4 चक्कर काट रहा है, 10 चक्कर काट रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई रईस आदमी आया, पैसों की चीजों में हर काम हो रहा है, वो उसका एक दिन में काम हो नहीं, जाता है। योगी जी की तो साफ साफ आदेश है कि हर थाने और डीएम के लिए भी, जोन में भी आदेश किए हुए हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, योगी जी के आदेश हैं, अच्छी बात है, ये सबको पता है। लेकिन योगी जी आदेश करते, योगी जी हर एक थाने, हर एक चौक पे जाके देखेंगे नहीं। नीचे का जो स्तर है ना, यहाँ का बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है। देखिए मेरी बात, क्या कुछ कहेंगे जिला प्रशासन की ये कमियां हैं या नाकामी? देखिए, मैं आदित्य योगी नाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और उनके द्वारा जो रणनीतियां बनाई गई हैं, जो प्रोटोकॉल रखे गए हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है, वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न पैदा ये हो रहा है कि आदित्य योगीनाथ महोदय जी के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आदेश किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के जो आईओ हैं, विवेचक महोदय हैं, उनके द्वारा इस तरह का काम नहीं किया जा रहा है। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम की बात है। उनके द्वारा मात्र आदेश करना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो उनके द्वारा आदेश किए जा रहे हैं वो उनका पालन नहीं हो पा रहा है। तो आदित्य योगीनाथ जी महोदय के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन बेलगाम है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ये भी सही है कि पुलिस अधिकारियों की ये स्थिति बन चुकी है कि बिना गरीब आदमी, अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका थाने पे एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होने लगे और सही सुचारू रूप से काम होने लग जाए तो हमारे कोर्टों का भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कोर्टों पर भी फालतू की पेंडेंसी नहीं रहेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं जो प्रशासन को एक गलत संदेश की तरफ ले जाती हैं। मैं बात करूं महिला उत्पीड़न को लेकर, हर जगह घरेलू विवाद, दहेज, प्रताड़ित, 76 का या 54 का कोई भी मामला होता है, किस तरीके से इसका जीरो ग्राउंड से लेकर और आगे की का जो मामला रहता है, क्या कुछ रहता है, क्या कहोगे इस विषय को लेकर? देखिए, इस विषय पे एक स्पष्ट सी बात है कि वो ये है कि अगर जहाँ देखा जाए महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर, तो मैं पिछले करीब 3 साल से लगातार कंटिन्यूअस नोटिस करता चला आ रहा हूँ कि जो 376 से रिगार्डिंग या वैसे मामले थे वो तो कम हुए हैं, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट काफी बढ़े हैं।
और फैमिली डिस्प्यूट बढ़ने के कई रीजन हैं, केवल महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं लगाया जा सकता, इसमें दोनों ही पार्टियां की बराबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फर्स्ट तो ये हो जाती है कि जैसे कि हमारे मोबाइलों का इतना प्रचलन बन गया है कि लोग मोबाइल का इतना यूज कर पा रहे हैं कि उसकी वजह से अपने जो भी, जैसा भी आप समझ पा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो फैमिली डिस्प्यूट ज्यादा बड़े हैं और क्राइम की अपेक्षा। अब मैं साइबर फ्रॉड की बात की जाए, आज कुछ दिन पहले मिनी जामताड़ा में भी दबिश भी पड़ी थी, जो कि एपी के फाइल पर भी बहुत सर्चिंग ऑपरेशन सेम लखनऊ के आदेश अनुसार हुआ था। क्या कुछ रहेगा एपी के फाइल और साइबर फ्रॉड का, क्या कनेक्शन कुछ रहेगा? देखिए, मैं इस साइबर फ्रॉड के बारे में साइबर फ्रॉड के बारे में ज्यादा कहने से पहले आपको एक स्पष्ट जमीनी स्तर पर एक बात बताता हूँ। वो ये है कि साइबर क्राइम बढ़ क्यों रहा है। देखिए, समय के दौरान भारत डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब डेवलप कर रहा है तो इसमें साइबर सिस्टम भी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब टेक्नोलॉजी होगी तो साइबर क्राइम भी होगा। अब वो यहाँ पे जो है बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, शासन के पास इतनी वैकेंसियां नहीं है जितनी वैकेंसियां निकाल नहीं रही है। अब लोग फ्री बैठे हुए हैं, मोबाइल पर यूज कर रहे हैं। अब जो बनाया गई है, जो चीज बनाई गई है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो लोग इसको अपना पेट पालने के लिए या उसको गलत उन्हें आदतन बन गए हैं, तो उसके लिए जो है साइबर क्राइम जैसी बातें बढ़ रही हैं। शासन प्रशासन के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार मिशन चलाए जा रहे हैं और उनको रोकने का काफी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ अगर क्राइम को रोकना है और क्राइम को जीरो स्तर पर लाना है, तो देखिए, शासन के ऊपर उंगली उठाने से केवल काम नहीं होगा, या हर व्यक्ति को मिलकर एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। शासन प्रशासन के पास भी संदेश पहुंचाएं। यदि मान लो कहीं कोई साइबर क्राइम किया जा रहा है या कोई क्राइम किया जा रहा है, वहां आम पब्लिक की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस तक इन्फॉर्मेशन दे, सूचनाएं दें। अब वहां अगर शासन प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उसमें शासन प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो शासन प्रशासन के साथ साथ आम पब्लिक को भी कोऑर्डिनेट करना होगा, तभी इस मामले को जीरो स्तर पर लाया जा सकता है। केवल एक स्तर पर काम करने से मामला सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। ये थी अभी न्यायपालिका की जमीनी हकीकत, आपने जीरो ग्राउंड से देखा ही होगा। क्या कुछ रहा है अब तक का 2024 और 25 का आंकड़ा? अब 2026 स्टार्टिंग हो चुकी है, क्या रहेगा 2026 का भी आंकड़ा? न्याय संबंधित कितना न्याय मिल पाएगा या दर दर भटकता रहेगा पीड़ित? आने वाले भविष्य में 2026 ही बता पाएगा क्या कुछ रहेगा। देखते रहिए AIN न्यूज के साथ में रिपोर्टर राजेश लवानिया।